जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का ये एक्सरसाइज 5.2 है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो चलिए यहां इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर इस एपी में हमें क्या क्या दिया गया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहां दिया गया है ए, यानी प्रथम पद का मान दिया गया है 3। डी निकाल लेते हैं, तो डी का मान हो जाएगा दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा। तो मान लेते हैं, माना एनवा पद 78 होगा। एनवे पद को क्या लिखते हैं, एन पद 78 होगा। तो यहां से फार्मूला लगा दीजिए एनवे पद का। तो एनवे पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एनवा पद का फार्मूला है, तो इस पर रखेंगे। तो यहां से देखिए एनवा पद कह रहा है कि 78 है, तो 78 मान रखेंगे। ए का मान यहां से 3 दिया गया है प्लस एन माइनस 1, और डी का मान यहां पर आया है 5। ठीक है, तो यहां से ये 3 इधर आके घट जाएगा, तो 78 से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 75 बराबर यहां पे बचेगा 5 एन माइनस 1। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, और यहां से ये एक इधर घटा है तो इधर जुड़ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 16। तो यहां से हमें मिल चुका है कि 16वां पद जो होगा वो कितना होगा, 78 होगा। तो यहां लिख देंगे, अतः 16वां पद बराबर 78 होगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। कितने पद हैं, यानी हमें n ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां से देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, यानी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ये बराबर दिया गया है 7। डी निकाल लेते हैं, डी बराबर हो जाएगा 13 - 7 बराबर 6। यहां पे देखिए इस एपी का अंतिम पद 205 है, तो यल बराबर 205। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है पिछले क्लास में, वो ये फार्मूला बताया गया कि यनवा पद ही अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद का फार्मूला जो होता है वो होता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम मान रख देंगे। तो L यानी अंतिम पद कितना है, 205, तो 205 रखते हैं, और ये का मान 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो d का मान कितना है, 6। देखिए हम ये मान लिए हैं कि पदों की संख्या n है और n का मान ही निकालना है। आपकी इच्छा है तो आप लिख भी सकते हैं कि माना पदों की संख्या n है। तो देखिए 7 को इधर ला के घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 205 - 7 और बराबर 6 कोष्टक में n-1। ये 7 जब घटेगा तो हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा, 198, 6 और n-1। देख लेते हैं ये कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो 6 × 6, 6 × 3 = 18, और एक बच्चा 6 × 3 = 18, 33 हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें यहां से मिला n-1 बराबर ये 33। तो यहां से n को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 34। तो पदों की संख्या कितनी है, 34। अर्थात इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, 34 है। तो यही हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है a का मान, तो a का मान लिखिए। तो a का मान दिया गया है
a बराबर 18, d निकाल लेते हैं तो d बराबर हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस 18। यहां से स्क्रॉल करिए तो 18 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 31 माइनस 18 दूना 36 और बटा 2 बराबर 36 से 31 घटा तो -5 आ गया, -5/2। ये हमें मिल गया डी का मान। ठीक है, देखिए अंतिम पद हमें दिया गया है तो अंतिम पद लिख देते हैं L बराबर 47। हमसे पूछ रहा है कि श्रेणी में कितने पद है, तो माना पदों की संख्या n है, माना इस एपी में पदों की संख्या x है, पदों की संख्या x है, x या n मान लीजिए, n मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला बताया है कि यल बराबर यानी अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। इस फार्मूले पर हम रख देंगे यल हमें पता है 47 हो जाएगा, बराबर a का मान 18, तो 18 प्लस n हमें निकालना है तो n माइनस 1 और d का मान हमें पता है, तो d कितना निकाले हैं -5/2। ठीक है, -5/2। ये 18 इधर आके घट जाएगा तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 47 माइनस 18 बराबर -5/2 आगे लिख लेते हैं और ये n-1। देखिए घटा दीजिए तो 17 से 8 घटा 9 और ये हो जाएगा 3 से घटा 2 29, और यहाँ से हमें मिला -5/2 कोष्टक में n-1। 2 का इधर भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा तो 29 दुना हो जाएगा 58 और बराबर। ठीक है, -5 का गुणा कर देते हैं तो -5n और माइनस का गुणा तो +5। ये 5 इधर आके घट जाएगा तो 58 से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 53 और 53 बराबर 5n। ठीक है, तो यहां से देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो यहां से देखिए a 18 हो चुका है। ठीक है, d जो है 15 दुना 30 से 31/2 -18, 18 दुना 36, तो 36 से 31 घटा -5/2, ये सही है। अंतिम पद 47 दिया गया है। ठीक है, और अंतिम पद -47 है, सॉरी यही गलती हुआ है, अंतिम पद जो है वो -47 है, तो इसको सही कर लेते हैं। ये -47 है, -47 होगा तो देखिए इधर ये माइनस आएगा तो अब जुड़ जाएगा, यहां से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से काट दीजिए तो 13 बचे 65। 2 से इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा तो 13 दूना 26 बराबर n-1। एक इधर घटा है तो इधर ला के जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा n बराबर 26 1 27, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है, तो इनके कहने का अर्थ ये कि एक एपी हमें दी गई है, क्या इसका कोई पद -150 हो सकता है या नहीं, हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का मान दिया गया है तो ए का मान लिख लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा 11। डी का मान निकाल लेते हैं तो यहां से सेकंड पद से फर्स्ट पद को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -3। मान लेते हैं कि ये नवा पद है तो यहां लिखेंगे माना एनवा पद -150 है। ठीक, देखिए होगा या नहीं होगा अभी कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हम पहले मान लिए हैं कि माना एनवा पद -150 है। तो एनवा पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे देखिए क्या क्या पद है पता है, तो एनवा पद -150 पता है, a 11 प्लस
n माइनस वन इंटू डी, डी का मान -3, तो -3। देखिए ये 11 इधर आके घट जाएगा तो -150 और -11 बराबर यहां से -3n और -+3n। ठीक है, तो ये हो जाएगा -161 बराबर -3n और +3। इसको 3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -161 -3 बराबर -3n। ये हो जाएगा -164 बराबर -3n। दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा तो यहां से n बराबर हो जाएगा, ठीक है, या 3n बराबर हो जाएगा 164। देखिए 3 से इधर गुणा है तो इधर भाग कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 164/3। n का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, एक आएगा और 14 हो गया, 3 × 4 = 12, 2 बचा 0.3 × 6 = 18। देखिए इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो बात यहां से समझते हैं। देखिए पदों की संख्या जो है वो दशमलव में आ रही है, अर्थात भिन्नात्मक आ रही है, लेकिन पदों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे समझिए हम ये कह रहे हैं कि दूसरा पद हो सकता है या तीसरा पद हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2.5वां पद या 2.5वां पद हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी पदों की संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है, या दशमलव में नहीं हो सकती है। जब भी होगी तो कंप्लीट नंबर होगी, ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, जैसे +3 +5 +4 ऐसे हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे अतः कोई भी पद -150 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या भिन्नात्मक है, जो कि संभव नहीं है, अर्थात पदों की संख्या भिन्नात्मक संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखिए यहीं पर भिन्नात्मक है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 11वां पद 38 है, तो यहां से देखिए 11वां पद को 11 बराबर लिखेंगे और ये 38 है, और 16वां पद 73 है, तो ये 16 बराबर 73। ये दो चीजें आपको दी गई हैं, तो यहां लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखिए 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो 11वां पद को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a + 10d। कल आपको बताया गया था और आज भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यानी n का मान यहाँ पे 11 है, तो d का गुणांक हमेशा इससे कम होगा। ठीक है, तो 11वां पद को हम a + 10d लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि a + 10d बराबर a11 का मान आपको दिया गया है 38, और इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, 16वां पद 73 है, और 16वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 15d। तो यहां से a + 15d बराबर 16वां पद आपको दिया गया है 73, और ये इक्वेशन सेकंड। देखिए ये और डी में हमें दो समीकरण मिल चुके हैं, हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, ये और डी का मान निकालेंगे। जब ये और डी का मान निकल जाएगा तो हम 31वां पद निकाल सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे ये का गुणांक दोनों जगह सेम है और दोनों की चिन्ह भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको विलोपन विधि से हल करते हैं। इस समीकरण को पहले यहां लिख देते हैं, ये + 10d बराबर 38।
ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए जब चिन्ह सेम हो तो यहां से इनको घटा के कैंसिल करेंगे, ये माइनस ये माइनस, यहां से ये कैंसिल हो गया, 15 से 10 घटा तो ये हो जाएगा 5t बराबर 73 से 38 घटा दीजिए, 13 से 8 घटा 5 और 6 से 3 घटा 3, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो d बराबर कितना आ गया 7। d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, और वहां से ये का मान निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए यहां से a प्लस d का मान आया है 7, तो a प्लस 10d, तो 10 गुणे 7 बराबर 38। यहां से ये बराबर ये 10 सत्ते 70, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, यहां से a बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए, तो यहां से जब घटाएंगे 10 से 8 घटा 2 और यहां 6 बच्चा, तो 6 से 3 घटाएंगे 3 और वो भी माइनस में, तो a का मान आ गया -32 और d का मान आ गया 7। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्तिसामा पद। तो चलिए इक्तिसामा पद निकालते हैं। अगर हम इक्तिसामा पद निकालना है तो ये प्लस, क्या इसे 30d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 31 है तो इससे एक कम d का गुणांक होता है। तो अब मान को रख देंगे, तो मान को रखते हैं, a का मान मिला है -32 प्लस 30 और d का मान मिला है, ठीक है, यहां से 7, तो यहां 7 लिख देते हैं। ये हो जाएगा -32 और 30 सत्ते, तो यह हो जाएगा 210, ठीक है, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 से 2 घटा 8, यहां 0 बचा, ठीक है, फिर ये उधार लेगा तो यहां हो जाएगा 10 से 3 घटा 7 और ये हो जाएगा 178, तो ये हो जाएगा इक्तिसामा पद 178, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो एक एपी में 50 पद हैं, तो जो लिखा है, जो दिया है उसको लिखते चलते हैं। 50 पद है यानी पदों की संख्या बराबर 50 है, तो पदों की संख्या को n से दिखाते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 है, ठीक है, और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद यानी यल बराबर 106 है। इसका 29वां पद ज्ञान करना है, यानी 29वां पद यानी A29, ठीक है। तो एक बात आपको बता दें कि जब भी कोई पद निकालना है, जैसे देखिए nवां पद का फार्मूला समझ लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे 29वां पद निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। या आपसे पूछ रहा है कि 30वां पद 31वां पद जो भी निकालना है, तो आपको उसके लिए उस श्रेणी का प्रथम पद, सार्वधातर और पदों की संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहां से तीसरा पद हमें दिया गया है 12, तो तीसरा पद हमें दिया गया है 12, तो बताइए तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां पे तीसरा पद, तो तीसरे पद को ये प्लस 2d लिख सकते हैं बराबर 12, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर d का गुणांक हमेशा इससे एक कम होता है, तो ये हो गया 2d, ठीक है। आगे देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यल बराबर होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिम पद ही nवां पद होता है, तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। और अंतिम पद हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 106, तो 106 बराबर a का मान यहां से, ठीक है, हमें नहीं पता है, तो हम इसको ये रहने देते हैं। पदों की संख्या पता है 50 पद है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1, d का मान हमें नहीं पता है, ठीक है, तो यहां से इसको d रहने देते हैं। देखिए यहां से क्या हुआ, 106 बराबर a प्लस 49d, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 49d और बराबर 106।
यहां पर देखिए ना हमें ये पता है ना हमें डी पता है, लेकिन यहां पर हमें ये पता है कि ये और डी में एक समीकरण हमें यहां मिल रहा है और यहां पर दूसरा समीकरण मिल रहा है। अगर इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं तो ये और डी का मान मिल जाता है। ठीक है, तो जब ये और डी का मान मिल जाएगा तो पदों की संख्या पहले से पता है, तो हम 29वां पद निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए इस पहले को यहां लिखते हैं, तो ये प्लस 2d और बराबर हो जाएगा 12। इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए जब दोनों में a का गुणांक समान है और दोनों के चिन्ह भी समान है तो इनको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे और ये को गायब कर देंगे। तो यहां पर घटाएंगे, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाता है, ये कैंसिल, 49 से 2 घटा तो ये हो जाएगा 47d और यहां पे 6 से 2 घटा 4, 10 से घटा 9, तो 47 दूना 94। तो डी का मान कितना आ गया? तो डी का मान आ गया 2। अब ये डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, तो डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो यहां से समीकरण 1 है ये प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान 2 और बराबर 12। तो ये प्लस 4 बराबर 12, तो यहां से ये बराबर ये 4 उधर जाके घट जाएगा तो बनेगा 8। यानी हमें यहां से ये पता हो गया, डी पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है? 31वां पद। तो n वां पद का फार्मूला लगाएंगे। तो n वां पद का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से 29वां पद निकालना है। तो a29 बराबर a प्लस पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या हमें 29वां निकालना है तो 29 रखेंगे। ठीक है, तो 29 माइनस 1 इंटू डी और डी का मान कितना है? 2। तो यहां से ये हो गया 29, a29 बराबर a का मान आया है 8 प्लस 28 और गुणे 2, ये हो गया ये 29 बराबर 8 प्लस 28 दूना 56 बराबर 56 8 64। तो ये हो जाएगा 29वां पद 64 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखिए तीसरा और 9वां पद दिया गया है, तो हम यहां से सॉल्व करते हैं। तीसरा पद दिया गया है इसमें 4, ठीक है, और तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं? ये प्लस 2d बराबर 4, इससे समीकरण 1 मानेंगे। 9वां पद, तो 9वां पद दिया गया है -8 और 9वां पद को क्या लिखेंगे? ये प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2। यहां से दोनों समीकरण को हल करेंगे और ये और डी का मान निकालेंगे। तो यहां से पहले इसको यहां लाते हैं, पहले समीकरण को, ये हो जाएगा 4। देखिए यहां पर दोनों समीकरण में ये का गुणांक सेम है और दोनों के चिन्ह भी सेम है, तो इनको घटा देंगे। घटाने पर ये पद कैंसिल हो जाएगा, 8d से 2d घटा तो 6d बचा और यहां से 8 4 12 हो जाएगा तो -12, 6 दूना 12, तो ये आ जाएगा d बराबर -2। d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 है ये, तो ये प्लस 8d, d का मान है -2 बराबर -8, तो यहां से हो जाएगा ये -16 और बराबर -8, तो ये बराबर हो जाएगा -8, उधर जाएगा तो +16 बन जाएगा।
तो यहां से हमें मिला क्या, a बराबर +8। ठीक है, a का मान मिल चुका है। अब यहां से देखिए a और d का मान पता हो गया, तो हमें निकालना क्या है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है। तो देखिए nवां पद को हम क्या लिखेंगे, an, और nवां पद होता कितना है, a + n-1 × d। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझते हैं, ये शून्य हो जाएगा बराबर a, और a का मान 8 है प्लस n-1 × d। d का मान देखिए कितना आया है, d बराबर आया है -2, तो यहां से -2, ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो -2n, और ये +2, ये 2 इधर आएगा तो फिर घट जाएगा, तो घटेगा तो -8 - 2 और बराबर -2n। तो यहां से -2n बराबर 8 माइनस और -2 -10, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो n बराबर 5, अर्थात पांचवा पद जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखते हैं, माना एपी का प्रथम पद, ये प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 17वां पद, तो 17वां पद को कैसे लिखेंगे, ये 17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद हम ऐसे लिखेंगे। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ये जो है ये 7 अधिक है। तो जब ये 7 अधिक है तो दोनों को बराबर करना है, तो इधर भी हम 7 दे देंगे यानी जोड़ देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। अब 17वें पद को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 16d, और 10वें पद को लिख सकते हैं a + 9d और प्लस 7। ये से ये कैंसिल हो गया, 9d इधर आके घट जाएगा, तो 16d - 9d बराबर 7। 16 से 9 घटा तो बचा 7, 7d बराबर 7, तो 7 × 7, तो यहां से आ गया d बराबर 1, यानी सार्वंतर का मान कितना होगा, 1, और हमें सार्वंतर ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, एपी दिया गया है, ये एपी है, पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद, तो हम मानेंगे कि nवां पद, मान लेते हैं nवां पद, ठीक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तथा nवां पद उसके
54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, ये माना गया है। अब यहां से देखिए nवां पद को क्या लिखेंगे, an, और 54वें पद को क्या लिखेंगे, a54। तो nवां पद उसके 54वें पद से अधिक है 132, तो ये 132 अधिक है, तो दोनों को बराबर करना है, तो इसको भी 132 दे देंगे, यानी जोड़ देंगे। अब देखिए यहां से ये nवां पद क्या लिखा जाता है, तो ये प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए यहां पे प्रथम पद ये और ये का मान कितना दिया गया है, 3, तो यहां से लिख सकते हैं कि इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये पता है, डी पता है, तो a बराबर 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, और d बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 54 पद को क्या लिख सकते हैं, तो ये प्लस 53d और प्लस 132, तो यहां से ये कैंसिल, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या नहीं पता है, इसमें कौन सा पद पूछा गया है, तो d का मान रख देते हैं। तो n-1 डी का मान कितना आया है, 12, तो 12 रखिए, बराबर 53 गुणे 12, यहां भी रख सकते हैं, प्लस 132, 12 ये हो जाएगा 12n और माइनस 12, बराबर 12 3 36 के 6, 3 12 5 60 और 3 63 प्लस 132, ये हो जाएगा 12n बराबर, ये 12 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 636 प्लस 132 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 12n बराबर, यहां से जोड़ लीजिए सबको, तो 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 1 8 6 1 7, तो ये हो जाएगा 780, भाग करिए 12 6 72 और 6 बचेगा 12 5 60, तो n बराबर 65, तो यानी 65वां पद जो होगा, ठीक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।